उस रात खूब बर्फ पड़ी, पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया। अगली सुबह पिता बहुत घबराए हुए लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने कुछ कपड़े जमीन पर फेंक दिए। रोशनी में उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पिता बोले, अम्मा जरा देखो क्या, कल वह साधु यही कपड़े पहने था। फटा हुआ साधु का चोगा, गले का कपड़ा और मोटा कोट। दादी बोली, हाँ हाँ वही कपड़े थे। दादी ने पूछा, ये कपड़े कहाँ मिले और वह साधु कहाँ है? पिता बोले, पीले कुत्ते ने ये कपड़े जंगल में ढूंढ निकाले। वह साधु गाँव ने ही बुलाया था। कहते थे कि वह भेड़िए पकड़ने में माहिर है। हम गाँव के प्रधान से उसे लेने जाने की बात भी कर रहे थे, लेकिन लगता है अब वह जिंदा नहीं बचा। इतना कहते ही बड़ा काला कुत्ता मुंह में कुछ दबाए अंदर दौड़ आया और जमीन पर गिरा दिया। वह एक कटा हुआ भेड़िए का सिर था। कटा हुआ हाथ हमारे सामने फेंक दिया गया और कुत्ता भौंकते हुए 2 बार गुर्राया। पापा बोले, ये हाथ उन्हीं कपड़ों के साथ मिला है। आज जो बूढ़ा साधु तुम लोगों ने देखा था, उसकी आस्तीन में यही हाथ छुपा हुआ था। वह जानवर कितना चालाक था, इंसानी हाथ को अपनी आस्तीन में डालकर खुद को इंसान दिखा रहा था। उन्होंने आगे बताया, इस कटे हुए हाथ के सिरे पर साफ भेड़िए के पंजों के निशान है। पंजे चमड़ी में धंसे हुए थे और हड्डी तक दिख रही थी। दादी घबरा गई और बोली, हे भगवान, वही जानवर तो कह रहा था कि वह मुझसे शादी करेगा और मुझसे बच्चे पैदा करवाएगा। जब मैंने उसे घर से भगाया तो वह बोला कि वह हमारे पूरे परिवार को खा जाएगा। उस वक्त मुझे अजीब लगा था, अकाल भी नहीं है, फिर इंसान खाने की बात क्यों कर रहा है? पापा ने गुस्से में कहा, वह शादी नहीं करना चाहता था, वह इंसान खाना चाहता था। उसकी नजर मेरी बेटी के जिस्म पर थी और वह बच्चे का स्वाद भी चखना चाहता था। इसी वजह से उसने तुझे जहर से ठीक किया ताकि तू मजबूत हो जाए। उस दरिंदे ने मेरी बेटी को निशाना बनाया है, अब मैं उसकी खाल उतार दूंगा। उसी पल बाहर से जोर की आवाज आई। बड़ा कुत्ता और पीला कुत्ता दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े और जोर जोर से भौंकने